तो अभी देखिए वेलोसिटी यानी वेग ये क्या होता है, निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यानी समझना होगा कि अगर पूछा जाए जो वेग क्या होता है ना, तो वेग क्या होता है कि निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे उसमें चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड। उसी प्रकार से अगर पूछा जाए वेग का एसआई मात्रक तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ये समझना है कि वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो आंसर क्या होगा, मीटर पर सेकंड। यानी जैसे देखिए डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। फिर इसका अगर पूछा जाए एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। कैसे, क्योंकि जब भी हम मान लिया कोई भी दूरी जैसे तय करते हैं तो उसमें क्या होता है, निश्चित जो दिशा होता है तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वेग बोलेंगे। ठीक है, निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग। और इसका ऐसा मतलब क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड। वेग का निश्चित क्या होता है, दिशा होता है। वेग का निश्चित दिशा होता है। वेग को कौन सा अक्षर से सूचित किया जाता है, v से। वेग को v से सूचित किया जाता है। ठीक, इतना दूर हम लोग पढ़ लिए। जैसे अगर पूछा जाए कि वेग का ऐसा मात्रक, तो आंसर क्या होगा, वेग का कौन, अगर पूछा जाए दिशा क्या होता है, तो निश्चित होता है। और वेग को कौन सा अक्षर से सूचित किया जाता है, तो यानी इस डिफिनेशन में देखा जाए कि वेग यानी वेलोसिटी की निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। और वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। जैसे हम लोग को पता है कि दूरी का मात्रक क्या होता है, तो मीटर। और जैसे ही कुछ दूरी तय करते हैं तो हम लोग को कुछ टाइम लगता है, समय। तो इसलिए समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकंड। इसलिए वेग का ऐसा मात्रक क्या हुआ, मीटर पर सेकंड। अगर पर को नहीं लिखते हैं तो इस प्रकार से m और s यहाँ पर इनवर्स लिख सकते हैं। और वेग का निश्चित दिशा होता है और वेग को कौन सा अक्षर से सूचित किया जाता है, तो v से। और हम लोग पढ़े थे सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि क्या था, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों, उसको क्या बोलेंगे, सदिश राशि। और अदिश राशि किसको बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, अदिश राशि। इसलिए देखिए वेग में क्या है, निश्चित दिशा है, इसलिए वेग कौन सा राशि होगा, सदिश राशि। वेग एक कौन सा राशि है, तो सदिश राशि है ना। वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। इसी में देखिए अगर ये क्या है, वेलोसिटी, यानी हम लोग बोल सकते हैं वेग बराबर, अगर फॉर्मूला में देखा जाए वेग बराबर क्या होता है, तो क्या होगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। ठीक है, अगर पूछा जाए वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बटा समय। जैसे हम लोग वेग के बारे जान लिए तो विस्थापन भी पढ़े थे कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के नियंत्रण दूरी को क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। और ये विस्थापन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। फिर जब भी कोई भी दूरी तय करते हैं तो उसमें क्या होता है, समय लगभग करता है। ठीक है, तो समय का ऐसा मतलब क्या होता है, सेकंड। यानी अगर पूछा जाए कि वेग बराबर क्या होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। ये समझ में आ गया।
तो ये क्या था, वेग। और इससे पहले हम लोग चाल के बारे में पढ़ लिए थे। तो चाल इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे, चाल। यानी चाल में दिशा नहीं होता था। और अगर पूछा जाए कि चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है तो मीटर पर सेकेंड। यानी वेग का भी ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड और चाल का भी ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड। और वेग का जैसे निश्चित दिशा होता है वैसा चाल का क्या निश्चित दिशा नहीं होता है। फिर अगर पूछा जाए चाल को कौन सा अक्षर से सूचित करते हैं तो v द्वारा सूचित करते हैं। फिर वेग एक कौन चाल एक कौन सा राशि होता हुआ था तो क्या था, अदिश राशि। और फिर चाल बराबर क्या होता है तो फॉर्मूला क्या लिखे थे, समय। ऐसे भी पता है हम लोग को, ठीक है। ये उतार लिया आप लोग।